हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की। मैं समीनाथ महतो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारियां स्टेप बाय स्टेप साझा करने वाले हैं कि कैसे सक्षमता परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या उसमें भरना है, इसके बारे में हम संक्षिप्त पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन इसी प्रकार से वो साइट खुलेगा। जब आप उस साइट पर जाएंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर, तो उस पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों सक्षमता परीक्षा 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र इस प्रकार से खुलेगा। जैसे इंपोर्टेंट लिंक्स लिखा हुआ है, विज्ञप्ति, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, नोटिफिकेशन 1/2/2024, फॉर्म फिलिंग, डेमो वीडियो, ये सब जानकारियां मिलेंगी इस साइट पर जाने पर। और इसके बाद यदि आप इस पर पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो अपने पासवर्ड को क्रिएट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर सारा डिटेल भरने के बाद अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ से पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर है आपका, और जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वहाँ पर क्रिएट करेंगे। तब जा कर के लॉगिन वाला बटन दबाएंगे, तब उसमें लॉगिन हो पाइए। लॉगिन होने के पश्चात आप लोग इस पे इस तरह से इसका साइट खुल जाएगा। देख सकते हैं आप, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जूम करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे फर्स्ट नेम इसमें भरना है, लिखा हुआ है कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यह डाटा लिख दिया गया है, तो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक इसको भरना है। जैसे पहला नाम लिखना है आपको, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है, और अपना ईमेल एड्रेस भी देना है। जो आपका ईमेल है वो आपको ईमेल नंबर देना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना है। इसके बाद इस पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पासवर्ड का इस्तेमाल आपके द्वारा आगे वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए किया जाएगा, अतः कृपया इसे सुरक्षित रखें। जो पासवर्ड आपने मोबाइल के साथ जो पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे सुरक्षित रखना है। पासवर्ड, उस पासवर्ड को डालना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके इसको रजिस्टर हो जाने। यहाँ पे रजिस्टर वाला कॉलम पर बटन दबाएंगे। इसके बाद जब रजिस्टर हो जाएंगे तो अब यहाँ पर प्लीज डू नॉट लॉग आउट विदाउट सेविंग द फॉर्म, प्लीज रीड द नोटिफिकेशन केयरफुल बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ये यहाँ लिखा हुआ है कि जब तक आप फॉर्म पूरी तरह से भर नहीं लेते हैं तब तक आपको इससे लॉग आउट नहीं होना है, फॉर्म को सेविंग कर लेना है। और प्लीज रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म, नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से सही सही पढ़ लेना है और उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। जैसे यहाँ पर शिक्षक का नाम आ गया, डिटेल्स पूरी रूप से क्या क्या भरना है। जैसे शिक्षक का नाम, आप अपना पूरा नाम भरिए, जेंडर क्या है, लिंग वो भरना है। यहाँ पे इस कॉलम में जन्म तिथि भरना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही से भर देना है। फिर इसमें पुनः डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी इसमें भरना है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ईबीसी, एससी, एसटी, शेड्यूल्ड, उसके बाद ईडब्ल्यूएस या जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसको भरना है। फिर यहाँ पर पुनः उस कैटेगरी को भरना है, और जो आपके पास उससे संबंधित सर्टिफिकेट है वह एक पीडीएफ में ही भरना है, और उसका जो डाटा है वह 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद
यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग के बारे में जानकारियाँ देनी है और यहाँ पर वह भरना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालिए और यहाँ पे ईमेल नंबर डालिए और उसके बाद ईमेल नंबर डालने के बाद आधार नंबर डालना है और आधार नंबर का जो पीडीएफ है उसको भी अपलोड करना है। आधार नंबर संख्या इस पर डालना है। उसके बाद आधार कार्ड का जो उसको पीडीएफ बना करके रखना पड़ेगा इसको अपलोड करने के लिए। जो लिखा हुआ आधार का आधार फाइल ओनली पीडीएफ अलाउड मैक्सिमम साइज 1 MB, उसका पीडीएफ बनाना है आधार कार्ड का आगे पीछे वाला जो होता है और उसको पूर्ण रूप से इसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी पिता का नाम लिखना है और इसके बाद लिखा है फिल एड्रेस, पूरा पता भरना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं परमानेंट पूरा पता भरना है, ग्राम पोस्ट पुलिस स्टेशन सब कुछ, और यहाँ पे जिले का नाम भरना है, राज्य का नाम भरना है, पिन कोड भरना है। यदि यह पत्राचार पूरी रूप से सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक इसमें भर जाएगा। पत्राचार का पता, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, पिन कोड ये सब भर जाएगा। उसके बाद आते हैं टीचर से संबंधित जानकारी। नियोजन इकाई का आपका प्रकार क्या है, इसको टच कीजिएगा तो आ जाएगा कि आपको कौन सा नियोजन इकाई में है, पंचायत में है, प्रखंड में है, नगर में है, जो भी शिक्षक हैं आप वो आ जाएगा। उसके बाद वर्तमान पोस्टिंग नियोजन इकाई का नाम, आप जिस नियोजन इकाई में हैं उस नियोजन इकाई में उसका नाम इसमें भर देना है। टाइप ऑफ टीचर स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के अंतर्गत, ये 2020 के अंतर्गत जो शिक्षक नियमावली है उसके अंतर्गत अपना यह यहाँ पर डिटेल भर देना है यहाँ पे। और इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर भर देना है, कौन जिस सब्जेक्ट आपने जिस सब्जेक्ट का चयन किया है उसको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद देखिए नियोजन पत्र संख्या भर देना है, आपका कौन सा नियोजन पत्र संख्या, प्रत्येक जब नियोजन पत्र मिला है उसमें नियोजन पत्र संख्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे नियोजन तिथि, नियोजन डेट, नियोजन की तिथि किस दिन किस तिथि को आपको नियोजन पत्र मिला है उसकी तिथि डालनी है और वहाँ पर नियोजन पत्र का पीडीएफ भी अपलोड करना है जो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये नियोजन ये हो गया जानकारी आपके टीचर शिक्षक से संबंधित। जैसे देख सकते हैं आप नियोजन का प्रकार, नियोजन इकाई का नाम, पोस्टिंग कहाँ है, स्थानीय निकाय के अंतर्गत आप कौन से शिक्षक हैं और अब कौन सा विषय सिलेक्ट कर किए हुए हैं, नियोजन पत्र संख्या, नियोजन, ये सभी डाटा भर देना। उसके बाद स्कूल के डिटेल्स में आते हैं हम लोग। स्कूल के डिटेल्स में क्या क्या भरना है, वर्तमान स्कूल यू डैश कोड ऑफ करंट पोस्टिंग, वर्तमान विद्यालय का यू डैश कोड जो भी है आपका 10 अंक होता है 10, 15, 120, 140, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है उसमें यहाँ पे भरना है। और अपने स्कूल का नाम, स्कूल नेम ऑफ करेंट पोस्टिंग, वर्तमान पोस्टिंग का स्कूल का नाम इसमें भर देना है। और उसके बाद किस ब्लॉक में है वो स्कूल वो भरना है। और नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान जिले का नाम, आप जिस वर्तमान जिले में है, जिस जिले में आपका विद्यालय है उस जिले का नाम आप यहाँ पर भर देना है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। अब 3 जिलों का, अगर आप भविष्य में ये क्षमता की परीक्षा के बाद 3 जिलों का 3 जिलों में पोस्टिंग होने वाली है, 3 जिलों में किसी एक जिले में आपकी पोस्टिंग होगी तो उसमें सबसे पहले आप 1 नंबर जिले का नाम लिखना है, उसके बाद दूसरे नंबर जिले का नाम लिखना है और तीसरे नंबर आपको चॉइस देना है 3 जिलों का नाम। या इसमें जिला है, जैसे आप मान लीजिए आप अपने जिला में ही रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने जिले का नाम लिखिए, उसके बाद दूसरे जिले का नाम लिखिए, अगर दूसरे जिला में जाना चाहते हैं तो वहाँ लिखिए, और तीसरे जिले का नाम, 3 जिलों का नाम इसमें चयन करना है। अब आता है डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का विवरण। अब हमको शैक्षणिक योग्यता का एक पूर्ण रूप से जानकारी देनी है कि जैसे आप क्या कब क्या कौन सा पाठ पढ़े जैसे मैट्रिक, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से वह परीक्षा पास किए हैं, स्कूल का नाम, नेम ऑफ द कॉलेज, यदि आप स्कूल से पास किए तो स्कूल का नाम, कॉलेज से पास किए तो कॉलेज का नाम भरिए, और पासिंग ईयर भी भरना है, आप किस साल वह पास किए हैं। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट वही जिक्र करना है, जैसे कि आप स्कूल का नाम भरना है, किस बोर्ड से पास किए हैं वो भरना है, किस साल पास किए हैं वह भरना है। उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी वही सारा डिटेल भरना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, किस स्कूल से पास किए हैं, कब पास किए हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देनी है। पूर्ण से उसके बाद कोर्स, ये जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आप किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी की भी जानकारी देनी है। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, नेम ऑफ द कॉलेज स्कूल, पासिंग और किस साल पास किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट। अब आते हैं प्रशिक्षण की बारी। डिटेल्स और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रशिक्षण योग्यता का बारे में अब जानकारी देनी है। जैसे डीएलएड आप किए हैं या उसके समकक्ष जो कोर्स किए हैं तो उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जिस आप स्कूल कॉलेज से किए हैं उसका नाम, और किस साल पास किए हैं उसका जिक्र इसमें करना है। अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड के बारे में वही पूर्ण रूप से जानकारी देनी है। अगर और भी कोई कोर्स वगैरह किए हैं से प्रशिक्षण से संबंधित तो इसके बारे में डिटेल आपको भरना है। अब आते हैं शिक्षक पात्रता, डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कोर्स सीटेट है, पेपर 1 किस दिए हैं या पेपर 2 वह जानकारी इसमें देनी है, किस साल पास किए हैं वह दिया है, और उसका रोल नंबर भी यहाँ पर देना है। इसके बाद आते हैं एस्टेट, अगर आप एस्टेट परीक्षा दिए हैं, एस्टेट पेपर 1 दिए हैं, पेपर 2 किस साल पास किए हैं और रोल नंबर उसका भरना है। यदि बीटेट दिए हैं तो उसका यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दिए हैं या किस साल पास किए हैं और उसमें इसका रोल नंबर भरना है। यहाँ पर बीटेट में आ सकता है दस्ता की जानकारी बिहार सरकार द्वारा दिया गया है, इसलिए इसमें आ सकता है। इसके अलावा एफिशिएंसी टेस्ट अगर कोई हुआ है तो इसके में जिक्र करना है और अदर डिटेल इसमें भर देना है। अब आते हैं क्या क्या अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर। अब देखिए लिखा अपलोड कलर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज, यह फोटो अपलोड करना है 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर विथ वाइट बैकग्राउंड, सिग्नेचर साइज 10 KB टू 50 KB, 10 और से 50 KB के बीच में अपना हस्ताक्षर। यह दो महत्वपूर्ण चीजें, अपना फोटो अपलोड करना है और अपना सिग्नेचर। ऐसा सिग्नेचर करना है कि नीचे वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड और उस पर साइज सिग्नेचर किया होना चाहिए, हस्ताक्षर किया होना चाहिए, यह अपलोड करना है। इसके बाद पूरी तरह से डाटा भरने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, आई कंफर्म दैट देयर इज नो लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ टीचर्स अथॉरिटी अगेंस्ट मी, इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे टच कर देना है, जैसे यहाँ पे कि आपके ऊपर किसी प्रकार के कोर्ट के द्वारा केस नहीं चल रहा है आपके विरुद्ध, ये सब आपको डिक्लेरेशन देना है। आई एम प्रेजेंटली टीचिंग इन दिस स्कूल विद ऑल सैलरी ऑफ दिसंबर, और मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और दिसंबर की सैलरी मुझे मिली हुई है। ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म इज ट्रू, सभी जो फॉर्म्स है वो सब सत्य है। कंप्लेन कर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, एंड इन केस ऑफ एनी अबव इन्फॉर्मेशन फाउंड to be false and true, misleading or misrepresenting, it may lead to counseling of candidates and BSV can take a लिखा हुआ। अगर यह कोई भी जो जानकारी मैंने भरा है वो सभी पूर्ण रूप से सत्य है, अगर गलत पाया जाता है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अब चलते हैं, वही इसका हिंदी रूपांतरण लिखा हुआ है। अब जैसे मैं उसको हिंदी कर दिया थे, मेरे विरुद्ध न्यायालय शिक्षक अपील पर देगा कोई कानूनी लंबित नहीं है, मैं वर्तमान स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और दिसंबर निकाल लिया हूँ। फॉर्म में दी गई सभी जानकारी मेरे सभी जानकारी विश्वसनीय के अनुसार पूर्ण सत्य सटीक है। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी, असत्य, भ्रामक या गलत बयान करने वाली पाई जाती है तो मैं इस उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और बीसी मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स का सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेव कर देना है, यही है। और सक्षमता परीक्षा के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स को सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए अपलोड करना है। देखिए क्या क्या अपलोड करना है और वो लिखा हुआ है। जैसे पहला है आधार कार्ड, नियोजन पत्र, शैक्षणिक प्रशिक्षण टीटी दस्ता, फोटो और हस्ताक्षर, दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित लाभ लेने पर
और इसके अतिरिक्त नियोजन इकाई के प्रकार, वर्तमान नियोजन इकाई, शिक्षक का प्रकार, विषय जिसमें नियुक्ति हुई और नियोजन पद की संख्या और तारीख की जानकारी देनी है। साथ ही साथ स्कूल का वर्तमान डैश कोड, नाम, ब्लॉक और जिला की जानकारी देनी है। ऊपर में पूरी तरह से आपको हम बता दिए हैं। पोस्टिंग के लिए 3 जिलों का ऑप्शन भी देना है जिसे सेलेक्ट करना होगा। और यही सब जानकारी अब भरनी है इस फॉर्म में। हम आशा करते हैं कि आप पूर्ण रूप से इस फॉर्म को भरने का जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो अगर किसी प्रकार की और जानकारी आपको लेनी हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।